आज हम डिस्कस करेंगे निगेशन, कंजक्शन और डिसजंक्शन, जो कि लॉजिक के सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निगेशन की कि निगेशन क्या होता है। निगेशन, जिसको हम नॉट भी कहते हैं। निगेशन का मतलब है कि स्टेटमेंट का ऑपोजिट बना देना। यानी अगर एक स्टेटमेंट P ट्रू है तो उसका निगेशन जो है वो फॉल्स होगा, और अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू होगा। ठीक है, यानी निगेशन हमारे पास क्या है, ऑपोजिट ऑफ द स्टेटमेंट, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्टेटमेंट है P। स्टेटमेंट क्या है, 2 इज़ इवन नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। निगेशन क्या होगा, इसी स्टेटमेंट का ऑपोजिट। ठीक है, यानी 2 इज़ नॉट इवन, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, निगेशन में यानी सिंपल, जो आपको स्टेटमेंट दी हुई होगी उसी स्टेटमेंट को आप ऑपोजिट कर देंगे। और निगेशन का सिंबल है ये, निगेशन का सिंबल है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है कंजक्शन, जिसको हम एंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कंजक्शन क्या होती है, यानी स्टेटमेंट P और Q तभी ट्रू होता है जब दोनों P और Q ट्रू हों। ठीक है, अगर एक भी फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट जो है वो, यानी रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन रिजल्ट ठीक है, यानी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना लाजमी है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। स्टेटमेंट हमारे पास P, स्टेटमेंट 2 इज़ इवन। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट है Q, 3 इज़ ऑड। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, अब कंजक्शन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू होगा। अगर हम कंजक्शन निकालें, यानी कंजक्शन क्या है, P और Q का कंजक्शन, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, यानी ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू थी। ठीक है, तो रिजल्ट भी हमारे पास ट्रू आया। और ये हमारे पास एंड है, और एंड का सिंबल, ये एंड का सिंबल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। स्टेटमेंट हमारे पास P 5 ग्रेटर देन 10, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। अगली है Q स्टेटमेंट, 2 लेस देन 7, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम कंजक्शन करें P कंजक्शन Q,
तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है एंड पहली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो रिजल्ट क्या आएगा? कंजक्शन क्या था कि दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर एक भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे पास एक फॉल्स है तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। थर्ड हमारे पास क्या है? डिसजंक्शन। और इसको हम और कहते हैं, ठीक है। डिसजंक्शन क्या है कि स्टेटमेंट पी और क्यू तभी फॉल्स होती है जब दोनों पी और क्यू फॉल्स हों। अगर एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू होगा, ठीक है। डिसजंक्शन में क्या है कि दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होंगी तभी रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। अगर एक भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है। false, then result is false, otherwise true। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल स्टेटमेंट हमारे पास 5 ग्रेटर देन 10, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अगली स्टेटमेंट हमारा Q 2 लेस देन 7, ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। तो डिसजंक्शन क्या हुआ हमारे पास? P डिसजंक्शन Q इज इक्वल्स टू पहली स्टेटमेंट फॉल्स और साइन ऑफ डिसजंक्शन, तो फिर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू इज इक्वल्स टू डिसजंक्शन क्या था कि दोनों स्टेटमेंट का फॉल्स होना ज़रूरी है। अगर एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू, और डिसजंक्शन का जो सिग्नेचर है, साइन जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट है P 7 लेस देन 2, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। Q 4 ग्रेटर देन 9, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। अब हम डिसजंक्शन करते हैं फॉल्स और फॉल्स, ठीक है। तो डिसजंक्शन क्या था कि P और Q का डिसजंक्शन क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होंगे तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो रिजल्ट भी हमारे पास फॉल्स आया है। तो ये सिंपल आपके पास निगेशन, कंजक्शन और डिसजंक्शन है। तो सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें तो निगेशन क्या है? ये निगेशन का सिग्नेचर आ गया, सॉरी। निगेशन हमारे पास है कि ऑपोजिट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? कंजक्शन, ठीक है। ये कंजक्शन का सिंबल आ गया। बोथ स्टेटमेंट are true, then result is true, otherwise false। थर्ड हमारे पास क्या है? डिसजंक्शन, ये डिसजंक्शन का सिंबल है। both statements are false,
then result is false, otherwise true। तो ये सिंपल आपके पास निगेशन, कंजक्शन और डिसजंक्शन की डेफिनेशंस आ गई। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।